राधे राधे प्यारे भक्तों, जब जीवन में ऐसा समय आ जाए कि मन बोझिल हो जाए, हृदय थक जाए और भीतर से आवाज आने लगे कि अब और सहन नहीं हो रहा, तब समझ लेना कि जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें नया बनाने की तैयारी कर रहा है। ये जो परेशानी है, ये जो अंधेरा है, ये कोई दंड नहीं है, ये परमात्मा की सबसे गूढ़ कृपा का रूप है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख पाती। मनुष्य जब सुख में होता है तब वो भगवान को भूल जाता है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब अहंकार धीरे धीरे हृदय में स्थान बना लेता है। लेकिन जब जीवन झकझोर देता है, जब अपने पराये लगने लगते हैं और पराये अपने नहीं बन पाते, तब मन पहली बार सच में ईश्वर की ओर देखता है। इसलिए यदि आज तुम परेशान हो तो स्वयं को दोषी मत समझना, स्वयं को कमजोर मत मानना। यह वह घड़ी है जहां से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। याद रखना, दुख स्थायी नहीं होता। संसार में जो भी आया है वह जाएगा। रात चाहे कितनी ही लंबी क्यों न लगे, सूरज को उगने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन का यह अंधकार भी एक दिन समाप्त होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि जब यह अंधकार समाप्त होगा तब तुम वही रहोगे जो आज हो, या कुछ अधिक गहरे, कुछ अधिक शांत, कुछ अधिक मजबूत बन चुके होगे। मन बहुत चंचल है, ये बार बार बीते हुए कल में ले जाता है, जहां पछतावे हैं, गलतियां हैं, टूटे हुए रिश्ते हैं। कभी ये भविष्य में ले जाता है जहां डर है, अनिश्चितता है, असुरक्षा है। लेकिन याद रखना, न बीता हुआ कल तुम्हारे हाथ में है, न आने वाला कल तुम्हारे हाथ में, केवल यह क्षण है। और यदि तुम इस क्षण में शांत रहना सीख लो तो जीवन की आधी समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। जब लोग तुम्हें समझ न पाए, जब तुम्हारी अच्छाई को भी कमजोरी समझ लिया जाए, जब तुम बिना गलती के भी दोषी ठहरा दिए जाओ, तब मौन को अपना आभूषण बना लेना। हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन वह शक्ति है जो भीतर तूफान होने पर भी बाहर शांति बनाए रखती है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जो तुम्हें आज ठुकरा रहे हैं, जो तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, वे तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे केवल निमित्त हैं तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के। यदि सब लोग तुम्हें सराहते, यदि सब तुम्हारे साथ खड़े होते, तो शायद तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर ही न मिलता। जीवन में जब भी अत्यधिक पीड़ा हो तब एक बात अवश्य याद रखना, परमात्मा कभी भी तुम्हें तुम्हारी क्षमता से अधिक कष्ट नहीं देते। यदि यह दुख तुम्हारे जीवन में आया है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर इसे सहन करने और इससे ऊपर उठने की शक्ति भी है। तुम जितना स्वयं को कमजोर समझ रहे हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। मन कहेगा कि अब हार मान लो, अब सब छोड़ दो, अब कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन उस क्षण मन की नहीं, आत्मा की सुनना। आत्मा कभी निराश नहीं होती। आत्मा जानती है कि ये यात्रा अधूरी नहीं है। ये ठहराव केवल इसलिए है ताकि तुम अपनी दिशा बदल सको, अपनी गति नहीं। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम थी। इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति उस ऊंचाई तक तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं था जहां जीवन तुम्हें ले जाना चाहता है। कुछ लोग जीवन में आते हैं केवल यह सिखाने के लिए कि सबका साथ सदा नहीं होता, और यह सीख बहुत आवश्यक होती है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नहीं है, तब यह मत भूलना कि परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे हर आंसू को जानते हैं, हर उस आह को सुनते हैं जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाती। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन यही पीड़ा तुम्हें दूसरों का सहारा बनने योग्य बनाएगी। अपने आप से यह वादा करो कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, तुम अपने संस्कार नहीं छोड़ोगे। क्रोध तुम्हें कमजोर बनाता है, घृणा तुम्हें खोखला करती है और प्रतिशोध तुम्हारी शांति छीन लेता है। लेकिन क्षमा, सहनशीलता और धैर्य तुम्हें भीतर से अडिग बना देते हैं। जीवन में बार बार गिरना असफलता नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना असफलता है। यदि आज तुम टूटे हो तो ये मत समझो कि सब समाप्त हो गया। टूटना कभी कभी आवश्यक होता है ताकि भीतर से जो व्यर्थ था वह झड़ जाए और जो शुद्ध है वही शेष रहे। तुम दूसरों की गति देखकर स्वयं को छोटा मत समझो।
हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो देर से पहुंचता है वह अक्सर अधिक गहराई लेकर पहुंचता है। धैर्य रखो, तुम्हारा समय भी आएगा। जब मन बहुत भारी हो जाए तब स्वयं से बातें करना सीखो। स्वयं को समझाओ, स्वयं को सांत्वना दो। बाहर से सहारा न मिले तो भीतर का दीप जलाओ, वही दीप तुम्हें इस अंधकार से बाहर ले जाएगा। ये संसार दिखावे का है। यहां लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर तुम्हें सुखी समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन तुम अपने सत्य को जानते हो। इसलिए संसार की धारणाओं से स्वयं को मत तौलो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जिस समय तुम सबसे अधिक टूटे हुए थे, वही समय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। वही समय तुम्हें वह बना गया जो तुम बनने वाले थे। इसीलिए आज यदि जीवन से परेशान हो तो ये मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये समझने का प्रयास करो कि ये मुझे क्या सिखाने आया है। हर पीड़ा अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। जो उस संदेश को समझ लेता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। अपने मन को शांत रखना सीखो। बाहर की परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन भीतर की अवस्था तुम्हारे हाथ में है। यदि भीतर शांति है तो बाहर का तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकता। याद रखना, ये जीवन केवल लेने के लिए नहीं है, ये देने के लिए है। आज तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो, कल वही पीड़ा किसी और के दर्द को समझने की क्षमता देगी। और यही मनुष्य होने की सबसे बड़ी सुंदरता है। जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे तब भी विश्वास बनाए रखना। विश्वास कोई अंधा भाव नहीं है, ये वह शक्ति है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। जो व्यक्ति विश्वास नहीं छोड़ता उसे जीवन कभी नहीं छोड़ता। और इसीलिए प्यारे भक्तों, जब भी मन थक जाए, जब भी जीवन बोझ लगे, तब बस इतना स्मरण रखना कि यह समय भी बीत जाएगा और तुम इससे पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम इससे बेहतर बनकर निकलोगे। और याद रखना प्यारे भक्तों, जीवन में जो सबसे अधिक पीड़ा देता है वह परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारी अपेक्षाएं होती हैं। हम लोगों से, हालात से, समय से बहुत कुछ चाहने लगते हैं और जब वे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते तब मन टूटने लगता है। इसीलिए यदि सच्चा सुख चाहते हो तो अपेक्षाओं को थोड़ा हल्का करना सीखो। जितनी कम अपेक्षा उतना अधिक सुकून। मनुष्य का मन बहुत जल्दी घबरा जाता है। थोड़ा सा अंधकार आते ही वह ये मान लेता है कि अब प्रकाश कभी नहीं आएगा, लेकिन यह मन की कमजोरी है, सत्य नहीं। सत्य यह है कि जिस तरह सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कोई भी अवस्था सदा के लिए नहीं होती। कई बार तुम सोचते हो कि तुमने किसी का क्या बिगाड़ा था, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यह समझ लो कि हर घटना का कारण तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका फल बहुत बाद में मिलता है, और कई बार जो आज अन्याय लगता है वही कल तुम्हारी रक्षा का कारण बन जाता है। जब जीवन में अकेलापन बहुत सताने लगे तब ये मत समझना कि तुम असहाय हो गए हो। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये वह अवस्था है जहां परमात्मा तुम्हें भीड़ से हटाकर स्वयं से मिलने का अवसर देते हैं। भीड़ में रहते हुए मनुष्य स्वयं को भूल जाता है, लेकिन एकांत में वह अपने सत्य से मिलने लगता है। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा तो चिंता मत करो। परमात्मा सबसे पहले मौन की भाषा सुनते हैं। तुम्हारे शब्द भले ही लोगों तक न पहुंचे, लेकिन तुम्हारा भाव ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए मन में कपट मत रखो, मन को सरल रखो। जीवन में कई बार ऐसा भी होगा कि तुम सही हो फिर भी हार जाओगे। यह हार तुम्हें सिखाने आती है कि हर जीत बाहर नहीं होती, कुछ जीत भीतर होती है। जब तुम अन्याय सहकर भी अपने भीतर कटुता नहीं आने देते, तब समझना कि तुम जीत गए। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपने सत्य से मत भागो। संसार का स्वभाव है बोलना। आज जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे उदाहरण देंगे। इसीलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। जब मन बहुत अशांत हो जाए तब थोड़ा ठहर जाना, तुरंत निर्णय मत लेना। क्रोध, दुख और भय की अवस्था में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन को और उलझा देता है। शांत मन से लिया गया एक छोटा सा निर्णय भी जीवन की दिशा बदल सकता है।
ये मत भूलना कि तुम केवल शरीर नहीं हो। शरीर थकता है, मन डगमगाता है, लेकिन आत्मा कभी थकती नहीं। आत्मा सदा स्थिर रहती है। जब भी बहुत कमजोरी महसूस हो तब कुछ क्षण आंखें बंद करके भीतर देखना, वही स्थिरता तुम्हें संभाल लेगी। तुम्हारे जीवन की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। जो मार्ग तुम्हारे लिए बना है वह किसी और के लिए नहीं। इसलिए यदि तुम्हारी गति धीमी है तो स्वयं को दोष मत देना। धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंचता है, बस उसे धैर्य रखना होता है। कई बार जीवन तुम्हें खाली हाथ कर देता है। संबंध छूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं, विश्वास बिखर जाते हैं, लेकिन यह खालीपन ही वह स्थान है जहां परमात्मा स्वयं प्रवेश करते हैं। भरा हुआ पात्र कुछ नहीं ले सकता, खाली पात्र ही भरता है। जब तुम्हें लगे कि अब प्रार्थना करने की भी शक्ति नहीं बची, तब केवल इतना कह देना कि हे प्रभु अब तुम ही संभालो। ये एक वाक्य भी बहुत बड़ी प्रार्थना है। ईश्वर शब्द नहीं देखते, भाव देखते हैं। याद रखना प्यारे भक्तों, जो सहन करना सीख जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। सहनशील व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह भीतर से बहुत शक्तिशाली होता है। सहनशीलता वह कवच है जो जीवन के हर प्रहार से रक्षा करता है। कभी कभी जीवन तुम्हें झुका देता है ताकि तुम अहंकार से मुक्त हो सको, कभी तोड़ देता है ताकि तुम भीतर से जुड़ सको, और कभी अकेला कर देता है ताकि तुम परमात्मा के निकट आ सको। हर अवस्था के पीछे एक करुणा छुपी होती है। यदि आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ व्यर्थ हो गया तो ये केवल मन का भ्रम है। परमात्मा कभी व्यर्थ कुछ नहीं करते। तुम्हारा एक एक अनुभव, एक एक आंसू, एक एक पीड़ा भविष्य में किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तब स्वयं से यह कहना मत भूलना कि मैं इस पीड़ा से बड़ा हूं। ये पीड़ा मुझे सिखाने आई है, तोड़ने नहीं। और जिस दिन तुम ये समझ लोगे, उसी दिन से तुम्हारा दुख तुम्हारा गुरु बन जाएगा। और फिर धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जो तुम्हें कल तक असहनीय लगता था, आज वही तुम्हें विचलित नहीं करता। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है